ज्योतिराव कवि थे। काव्य रचना के लिए आवश्यक सब शक्ति उनके पास थी। उन्होंने एक वीर रस काव्य पोवाड़ा लिखा था और उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित कराया था। उनकी इस पोवाड़े की पुस्तिका पर विविध ज्ञान विस्तार मासिक पत्रिका में विपरीत राय छपी। उस पोवाड़े में दी गई जानकारी शोधकर्ताओं की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण थी, इसलिए मासिक पत्रिका ने ज्योतिराव की कटु आलोचना और निंदा की। ज्योतिराव का यह विचार था कि ब्राह्मण ही सच्चे आर्य हैं जो ईरान से भारत आए थे। उन लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों जो अधिकतर क्षत्रिय थे को हराकर उनकी बुरी हालत कर दी और उन्हें शूद्र करार कर दिया। उन्होंने अपने पोवाड़े में उस समय की परिस्थितियों का दिल दहला देने वाला चित्र अंकित किया था। ब्रिटिश शासन को किसान से लगान मिलता था, लेकिन सरकारी पाठशालाओं में किसानों की संतानें पढ़ने नहीं जाती थीं। ब्राह्मण अध्यापक राजद्रोह का प्रचार किया करते थे। ज्योतिराव ने अपने पोवाड़े में रानी विक्टोरिया से निवेदन किया था, ब्राह्मणों के उत्पीड़न से किसानों की रक्षा की जाए। कारिंदे शिक्षकों की जगह पर ब्राह्मणों के अलावा अन्य जाति के लोगों को नियुक्त किया जाए। उन दिनों लिखाई पढ़ाई के क्षेत्र में सब जगह ब्राह्मण वर्ग ही छाया हुआ था। ज्योतिराव के प्रचार के बाद ब्राह्मणों के अलावा अन्य जातियों के युवक शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरियों में आने लगे। ज्योतिराव के इस पोवाड़े का रुख उच्च वर्ण के लोगों विशेषकर ब्राह्मणों के विरुद्ध था। उनके इस पोवाड़े में वर्णित इतिहास उनकी कल्पना की उड़ान था। अगली पीढ़ियों को वह नहीं जचा। अब उनका वह पोवाड़ा उपलब्ध नहीं है। ज्योतिराव ने छत्रपति शिवाजी पर भी एक पोवाड़ा लिखा था। यह गाथा गीत सन 1869 में प्रकाशित हुआ था। इस 45 पृष्ठों वाले पोवाड़े के रचयिता के नाम के साथ ज्योतिराव ने अपने आप को कुलवाड़ी भूषण कहा था। इस पोवाड़े में ज्योतिराव ललकार कर कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने अपनी माता से प्रेरणा पाई तथा अपने निडरता और वीरता के बल पर अपने साथियों के सहयोग से हिंदुस्तान की पताका फहराई। शिवाजी ने स्वामी रामदास को अपना गुरु माना। ज्योतिराव ने अपने पोवाड़े के अंतिम बंद में लिखा है, था जीजाबाई का लाल वह बना काल यवनों का, कुलवाड़ी भूषण या गाय पोवाड़ा भोसले का, छत्रपति वीर शिवाजी का। ज्योतिराव ने एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित कराया जिसका नाम था ब्राह्मणांचे कसब अर्थात ब्राह्मण चतुराई। अपने इस काव्य संग्रह में ज्योतिराव ने लिखा है कि भोले भाले किसान अनपढ़ अनाड़ी जल्द भरोसा कर लेने वाले इन पंडितों पुरोहितों के कहने में आ जाते हैं और वे जैसा कहते हैं अपने पारिवारिक और धार्मिक कर्मों को किया करते हैं, जिसके परिणाम होता है किसानों का शोषण। उन किसानों की धर्म भीरुता पर, उनके रीति रिवाजों पर, उनके भोलेपन पर ज्योतिराव ने बहुत आवेश भरा प्रहार किया है। आज वे रीति रिवाज बहुत कम रह गए हैं। जब किसान के घर संतान पैदा होती तो पंडित उसे धार्मिक कर्मकांड करने को कहता। वह समझाता कि इसे करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। पंडित की हर पोथी पर उसके लिए धन लाभ की व्यवस्था लिखी रहती है। सामान्य समाज के लोगों के लिए शादी विवाह तय करने और तोड़ने की चाबी उनके पास रहती है। विवाह तय करने से पहले वर वधू की कुंडलियां देखी जाती हैं। उनके मिलने पर विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है। इसके लिए ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। यदि अनिष्ट ग्रह हो तो उनकी शांति की जाती है। बालिकाओं के विवाह बाल्यावस्था में ही कर दिए जाते। जब एक किशोरावस्था में आती तब मासिक धर्म प्रारंभ होने पर पंडित जी का आगमन होता।
उन्हें और रिश्तेदारों को दावत दी जाती। गृह प्रवेश का मुहूर्त देखकर नए बने घर में मालिक प्रवेश करता। उसके लिए भी पुरोहित को दान दक्षिणा इत्यादि देनी पड़ती। इस गृह प्रवेश की दावत में राजमिस्त्री, बढ़ई आदि को भी न्योता दिया जाता। भिन्न भिन्न ऋतुओं में तरह तरह के धार्मिक और सामाजिक त्योहार आते तो परमात्मा की कृपा पाने के लिए पंडित जी को पूजा करवाने के लिए बुलाया जाता, क्योंकि ब्राह्मण पुरोहित के माध्यम से प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं। यदि घर में कोई बीमार पड़ जाए तो वैद्यराज के साथ पंडित जी महाराज की भी चांदी रहती। बीमार के सिरहाने बैठकर पंडित जी पूजा पाठ करते। शिवलीलामृत, पांडव प्रताप, हरि विजय, राम विजय जैसे ग्रंथों का पाठ होता और ब्राह्मण अच्छी मोटी दक्षिणा पर हाथ मारता। जब किसी किसान या साधारण व्यक्ति के घर में कोई बाधा आती, बीमारी आती तो जप जाप, मंत्र जागरण, पोथी पारायण, तरह तरह के होम हवन, अभिषेक आदि का आयोजन होता तो उसे करने के लिए ब्राह्मण को ही बुलाया जाता। उसके लिए ब्राह्मण तथा नए रिश्तेदारों और जाति बांधवों को भोजन देना पड़ता। पंडित जी को पूजा कराने के लिए भोजन सामग्री, दक्षिणा इत्यादि दान करना पड़ता। भांति भांति की पूजा अर्चना में दान की रकम यजमान के पास नहीं होती तो पुरोहित खुद साहूकार बन उसे कर्ज देते और उसका कागज लिखवा लेते। जब कोई परलोक सिधार जाता तो उसके लिए 10-12 दिनों तक धार्मिक विधियां चलती रहती। इस क्रियाकर्मों में ब्राह्मणों को दक्षिणा और अपने जाति समाज को भोजन दिया जाता। श्राद्ध क्रम संपन्न होने पर नए चमचमाते जूतों की जोड़ी, छाता आदि ब्राह्मणों को दान किया जाता। ग्रहण हो तो ब्राह्मण श्राद्ध और संक्रांति में ब्राह्मण, सब कार्यों में ब्राह्मण रहता। यह सारी जानकारी ज्योतिराव ने अपने काव्य ग्रंथ ब्राह्मणों की चतुराई में दी है। स्वयं उन्होंने ही इस काव्य ग्रंथ को प्रकाशित किया था। उन्होंने अपनी छपी किताब को खरीदने हेतु शिक्षा विभाग से प्रार्थना भी की, लेकिन ऐसी किताब पढ़ने के लिए खरीदता कौन? अध्ययन के लिए तो कोई यह किताब लेता ही नहीं। विचारों को झकझोरने के लिए ज्योतिराव सदैव आगे आने को तत्पर रहते। 31 मार्च 1867 के दिन बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। यह संस्था सात्विक और उदार स्वरूप वाले सुधारों के लिए नई चेतना जगाने वाले विचारों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इस प्रार्थना सभा की स्थापना में डॉक्टर आत्माराम तरकर, बामन आंबासी मोडक, मगो रानाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जैसे विद्वान व्यक्तियों की भूमिका थी। प्रारंभ में ये लोग समाज सुधार के बारे में विचार विमर्श करते थे, किंतु आगे चलकर वे धार्मिक चिंतन की ओर मुड़ गए। प्रार्थना समाज एक ईश्वरवाद को मानने वाला था। इस संस्था के कई सदस्य ज्योतिराव के प्रशंसक थे, लेकिन ज्योतिराव ने इस विचारधारा और इस समाज की ओर से अपनी पीठ फेर ली थी। उदार सोच के लोगों ने 8 अप्रैल 1870 के दिन सार्वजनिक सभा नाम से एक संस्था स्थापित की। इसके प्रमुख थे सार्वजनिक काका गणेश वासुदेव जोशी और सदाशिव गोंडे। इसका उद्देश्य था जनता तथा समाचार पत्रों आदि की शिकायतों को एकत्र करना और उन्हें सरकार तक पहुंचाना। ज्योतिराव के 2 मित्र मोरे विठल वालेकर तथा सखाराम यशवंत परांजपे अपने काम काज के सिलसिले में बंबई जाकर रहने लगे थे। वे दोनों ही लोगों की शिकायतें और मुसीबतों को सरकार के सामने पेश करने की कोशिश करते थे। उन पर विचार करने के लिए और उन्हें दूर करवाने के लिए उस पर सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से दबाव डालवाते थे। लॉर्ड लिटन ने अखबारों की आवाज पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून निकाला था। इन लोगों ने उसका विरोध करने के लिए भारतीय समाचार पत्रों का एक जोरदार संगठन तैयार किया। इसके साथ ही विदेश की जगह जगह स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रचार प्रारंभ किया। यह सार्वजनिक सभा पुणे में कार्य करने वाली पहली राजनीतिक संस्था
नहीं थी। सन 1852 के प्रारंभ में डेक्कन एसोसिएशन नामक एक राजनीतिक संस्था पुणे में स्थापित हो चुकी थी। यह महाराष्ट्र की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इस संस्था में आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भाग लिया करते थे। यह संस्था इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों के सामने लोगों की शिकायतें पेश किया करती थी। सन 1867 में पुणे में एक दूसरी सभा स्थापित हुई जिसका नाम था पुन्ना एसोसिएशन। उन दिनों चलने वाली इन राजनीतिक संस्थाओं पर ज्योतिराव का रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। कारण यह था कि ये संस्थाएं ऊंचे तबके के लोगों की शिकायतों पर ही ध्यान देती नजर आती थी। निचले तबके के लोगों के लिए मुसीबतों को समझकर उन्हें सरकार के सामने पेश करने की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। उन दिनों श्री म गो रानाडे के रूप में एक अत्यंत विचारशील और दूरदर्शी नेता का उदय हुआ। उस समय के प्रखर विचारकों और सुधारवादी नेताओं के वे अग्रणी थे। रानाडे का ज्योतिराव के घर काफी आना जाना था। ज्योतिराव भी उनका बहुत आदर करते थे। ज्योतिराव के कार्यों में रानाडे की बहुत रुचि थी और बहुत उत्साह भी दिखाते थे। दोनों ही धर्म सुधार और समाज सुधार के प्रवर्तक थे। रूढ़ियों से चिपके रहने की मानसिक वृत्ति आत्मा के विकास में बहुत बाधक होती है। इसलिए नई नींवों पर नए समाज का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। दोनों इसी विचार के थे। ज्योतिराव का प्रमुख प्रयोजन ही यह था कि समाज की जर्जर बुनियाद को उखाड़ फेंका जाए। निम्न वर्ग के लोगों की हीनता को खत्म करना होगा। उनकी निरस्ता, उनकी दूषित पुरानी धारणाओं को मिटाना होगा। उनकी जाति संबंधी मजबूत श्रृंखला को तोड़ना होगा और उन्हें परंपरा की मानसिक गुलामी से मुक्त करना होगा। साथ ही ब्राह्मणों के प्रभाव से इस वर्ग को छुटकारा दिलाना होगा। अपने इन विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने कलम उठाई और किताबें लिखी। सन 1872 में उन्होंने गुलामगिरी नामक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में पहले हिस्से में उन्होंने परशुराम का आह्वान किया, क्योंकि वह ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथों और पुराणों में अजर अमर माना गया है। इसलिए इस ग्रंथों में उसे फिर से जनता के सामने हाजिर होने के लिए बुलाया गया। ज्योतिराव के आह्वान पर 2 घोषणा पत्र प्रसिद्ध हुए। उनका शीर्षक था ब्राह्मणों के धर्म की ओर से। ये उद्घोषणाएं उनके ग्रंथ गुलामगिरी में छपी है। फ्रांस में हुई क्रांति ने संसार में जिन मूलभूत मानवीय मूल्यों को उजागर किया, उन स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श को इस ग्रंथ में समर्थन किया गया है। अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने सन 1863 में दास्ता का अंत किया था। इन महान मानवीय स्वतंत्रता के उपासकों से प्रेरित होकर ज्योतिराव ने अपना यह ग्रंथ लिखा और उसे अमेरिका के निग्रो लोगों को अर्पित किया। अपने ग्रंथ का प्रारंभ ज्योतिराव ने होमर के प्रसिद्ध वाक्यों से किया है, जिस दिन मनुष्य दास्ता ग्रहण करता है उसी दिन उसके सद्गुणों का आधा भाग नष्ट हो जाता है। यह ग्रंथ वार्तालाप शैली में है। प्रश्न और उत्तर के रूप में इसके 16 अध्याय हैं। पहले 9 अध्यायों में भारत में ब्राह्मणों के प्रभुत्व का इतिहास है। इस ग्रंथ में ज्योतिराव गहरे आत्मविश्वास से कहते हैं, शूद्र लोग ही इस देश का जीवन है। अपने आर्थिक या राजनीतिक संकट में सरकार उन पर पूरा विश्वास रखे। वह ब्राह्मणों पर बिल्कुल भरोसा न करे। यदि सरकार शूद्रों के मन में सुख शांति पैदा कर सके तो फिर उनकी निष्ठा के बारे में वह कभी शंकित नहीं रहेगी। इसी आधार पर उन्होंने सरकार के अस्पृश्य के सार्वजनिक विद्यालयों के लिए मदद की अपील भी की। ज्योतिराव ने आर्य और ब्राह्मणों का जो इतिहास लिखा है वह उनकी कल्पना है। वे शोधार्थी नहीं थे, न भाषण शास्त्र के ज्ञाता ही थे। वे सामाजिक क्रांति के सबल समर्थक थे। अपने ग्रंथ में ज्योतिराव ने इस ग्रंथ के प्रयोजन के बारे में लिखा है, यह ब्राह्मण समुदाय आपको लूट लूट कर खा रहा है। शूद्र भाइयों को यह समझाने के उद्देश्य से ही मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूँ।
अमेरिका में निग्रो लोगों की आज़ादी के लिए जो बड़ा आंदोलन चला, उससे ही ज्योतिराव को सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। लोकहितवादी पर भी अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम का प्रभाव दिखाई देता है। जब हिंदुस्तानी लोग स्वराज चलाने योग्य हो जाएंगे, तब यदि अंग्रेजी हुकूमत उन्हें अधिकार नहीं सौंपेगी तो हिंदुस्तान में भी वही सब होगा जो अमेरिका में घटित हुआ। ज्योतिराव और उस पीढ़ी के लोगों पर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम और दासता समाप्त करने की घोषणा पर गहरा असर हुआ था। गुलामगिरी ग्रंथ का लेखन समाप्त होने पर ज्योतिराव ने जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। वैसे इस ग्रंथ को पूरा करने से पहले वे जनसभा करते, पुस्तकें लिखते और पर्चे छपवाकर वितरित करते रहते थे ताकि उनके विचार लोगों तक पहुंचे। अपने आंदोलन को संगठित रूप देकर उन्होंने अपने संदेशों को सब तरफ पहुंचाने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य से उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महाराष्ट्र में समाज सुधार के लिए चलाया गया यह पहला आंदोलन था। ज्योतिराव इस समाज के पहले सभापति और कोषाध्यक्ष नामित किए गए। नारायणराव गोविंदराव कडलक को कार्य संचालक चुना गया। सत्यशोधक समाज का ध्येय था शूद्रों और अति शूद्रों को नागरिक अधिकारों की जानकारी देना, उन्हें इन अधिकारों के प्रति सचेत करना और ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए शास्त्रों के जाल तथा उनके शिकंजों से पैदा हुई धार्मिक मानसिक गुलामी से मुक्त कराना। इस संस्था का सदस्य बनने से पहले प्रार्थी को शपथ लेनी पड़ती थी। उन्हें खंडेराव नामक देवता के सामने हाथ में बेलपत्र उठाकर प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। उन्हें कसम खानी पड़ती थी कि वे अंग्रेजी हुकूमत के साथ वफादारी निभाएंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना के 32 साल बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। उस समाज ने भी यही माना कि भगवान की कृपा से ही अंग्रेजों का भारत के साथ यह संबंध संभव हुआ है। उस समय के शिक्षित समाज से शहरों के इने गिने लोग राजनीतिक दृष्टि से विचार विनिमय करते थे। सन 1911 में सत्यशोधक समाज के प्रस्ताव प्रसिद्ध हुए। उसमें सत्यशोधक समाज द्वारा तैयार किए गए 3 प्रस्तावों का उल्लेख है। क, सभी लोग एक ही परमात्मा की संतानें हैं। ख, जिस प्रकार माँ से मिलने के लिए या पिता को प्रसन्न करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी तरह भगवान की प्रार्थना करने के लिए किसी पुरोहित या गुरु की जरूरत नहीं है। सारे इंसान एक ही भगवान की संतान होने के नाते हमारे भाई बहन हैं। इस बुद्धि से ही मैं अपना व्यवहार करूंगा। परमेश्वर की आराधना करते समय मैं किसी मध्यस्थ की मदद नहीं लूंगा। ऐसा ही करने की सीख दूंगा। और ग, अपने बालक बालिकाओं को शिक्षित बनाऊंगा। परमेश्वर को अपना गवाह बनाकर मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का आचरण करने से मुझे शक्ति प्राप्त होगी। भगवान मुझे इस प्रकार का जीवन बनाए रखने की शक्ति प्रदान करे। हर जाति के लोग इस समाज के सदस्य बनने के लिए स्वतंत्र थे। शुरू में ब्राह्मण, महार, मांग इत्यादि इसके सदस्य थे। जहाँ जहाँ इस समाज की शाखाएं स्थापित की गई थी, वहाँ हर हफ्ते सभा होती थी। पुणे शहर में सोमवार को पेट मोहल्ले में साप्ताहिक सभा होती। स्थान था डॉक्टर गौड़े का घर। इन सभाओं में नशाबंदी, अनिवार्य शिक्षा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, ब्राह्मणों के पौरोहित्य को तिलांजलि, कम खर्चे में विवाह आदि संस्कार करने का इंतजाम करना, ज्योतिष, भूत प्रेत, बाधा आदि के भय से लोगों को मुक्त करने इत्यादि विषयों पर चर्चा हुआ करती थी। जोर इस बात पर दिया जाता था कि परमेश्वर ही पिता है और सब इंसान भाई हैं। जिस तरह प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज एक ही परमात्मा को मानने वाले पंथ थे, उसी प्रकार सत्यशोधक समाज का भी यही सिद्धांत था। इन तीनों संस्थाओं की दृष्टि में और उनके विचारों के अनुसार सारा मानव समाज एक ही परमेश्वर का पुत्र था।
तीनों संस्थाएं हर हफ्ते सामूहिक प्रार्थना किया करती और सभाएं करती। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म तत्व को माना, प्रार्थना समाज ने आराधना को स्वीकार किया और ज्योतिराव ने सत्य तत्व को अंगीकार किया। इसके 2 ही साल बाद दयानंद सरस्वती ने आर्य तत्व का परिवर्तन किया। ब्रह्म और प्रार्थना समाज को मानने वाले अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करते, किंतु ज्योतिराव का जोर न प्रार्थना पर था न ही आध्यात्मिक उन्नति पर। ज्योतिराव के सत्यशोधक समाज का न जाति व्यवस्था पर विश्वास था और न ही वे 4 वर्णों को मानने वाले थे। उन्होंने आवश्यक धार्मिक विधि को स्वीकार कर मध्यस्थ को निकाल बाहर किया। ब्रह्म समाज भी जाति भेद को नहीं मानता था। प्रार्थना समाज के तत्व भी लगभग ब्रह्म समाज के समान ही थे। इन तीनों समाजों ने मूर्ति पूजा को त्याज्य समझा था। ब्रह्म समाज में पहले यह प्रथा थी कि ब्राह्मण ही प्रार्थना करवाए, लेकिन केशव चंद्र सेन ने इस नियम को उखाड़ फेंका और ब्राह्मणों के इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये बहुत ही उत्साही सुधारक थे। उन्होंने ब्रह्म समाज को ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त कर दिया। उन्होंने यज्ञ पवित्र संस्कार को भी तिलांजलि दे दी। भंडारी जाति के विकोबा दादा चौहान एक शिक्षक थे। उन्होंने 1867 के जून महीने से बंबई में प्रार्थना समाज में पौरोहित्य का काम प्रारंभ किया। वे सीधे सच्चे व्यक्ति थे, स्वभाव से धार्मिक। प्रार्थना समाज, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज, इन तीनों संस्थाओं ने महान ऐतिहासिक कार्य किए। उन दिनों लोगों में हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार करने की ओर मानसिक झुकाव बढ़ गया था। इन संस्थाओं के कार्य से धर्मांतरण कर ईसाई बनने की गति पर अंकुश लग गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना के बाद उसके सिद्धांत और उद्देश्य को कार्य रूप में लाना आवश्यक था। स्वयं ज्योतिराव ने उसे कार्य रूप में उतारना प्रारंभ किया। उन्होंने शिक्षार्थियों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन मंगवाए और उत्कृष्ट विद्यालयों को छात्रवृत्तियां दी। इस बारे में ब्राह्मणेतर लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। बिना ब्राह्मण पुरोहित को आमंत्रित किए ज्योतिराव स्वयं लोगों के विवाह संपन्न कराने लगे। वे शादियां सत्यशोधक समाज की ओर से कराई जाती थीं। वर तथा वधू को एक दूसरे के प्रति पूरी निष्ठा के साथ जीवन यापन करने की शपथ लेनी पड़ती थी और बारातियों तथा आमंत्रितों को एक साथ मिलकर सस्वर आशीर्वाद देना पड़ता था। उन्होंने अपने मित्र ज्ञानोबा सासाणे का विवाह भी इसी तरह कराया। यह उनका दूसरा प्रयास था। इस शादी के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ी थी। इस विवाह के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ी। इस विवाह से काफी खलबली मची, बहुत शोर शराबा हुआ। कई अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में बिना ब्राह्मण पुरोहित के हिंदू विवाह शीर्षक से सुर्खियों में खबरें छपी। उन दिनों कृष्णराव पांडुरंग भालेकर बहुत ही दबंग और निर्भय युवक नेता थे, जिनके विचार ज्योतिराव से मिलते जुलते थे। उनका 1850 से 1910 तक बोलाबाला था। वे भी जाति के फूलमाली थे। वे ज्योतिराव के सत्यशोधक समाज के आंदोलन में शामिल हो गए और निर्भीक लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे कवि, संपादक और श्रेष्ठ वक्ता थे। परिणाम यह हुआ कि समाज का प्रभाव ग्रामों में फैलने लगा। सदस्यों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। जब ज्योतिराव बंबई पहुंचे तो वहां बैंकू बालाजी कालेकर तथा जया करांडी लिंगू दोनों उनके भक्त बन गए। तीसरे व्यक्ति नरसू साहेबू बंबई के एक नामी ठेकेदार थे। उन्होंने समाज को सहायता देने का निश्चय किया। बैंकू बालाजी कालेकर कमाटीपुरा के रहने वाले थे। उन्होंने अपना 1200 रुपया का कारखाना संस्था को दान कर दिया। बंबई के निम्न जातीय अमीर और असरदार लोग ज्योतिराव के सत्यशोधक समाज की पताका के तले जमा हो गए। बंबई में तेलुगु समाज के मालियों को कमाटी कहा जाता था।
इसी समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पोलसानी राजण्णा निंगू उन दिनों वहां थे। बेंगपा आयावारू नामक दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति भी सत्यशोधक समाज में भर्ती हो गए। पुणे शहर के नामी और धनी व्यक्ति राम सेठ बापू सेठ उखड़े भी ज्योतिराव के साथ हो लिए। डॉक्टर आड़ा नवले के सहायक मारुतराव नवले समाज के एक आधार स्तंभ बन गए। समाज के सारे आंदोलन को मदद करने वाले डॉक्टर विश्राम जी भोले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे उन दोनों वाइसराय महोदय के सम्माननीय चिकित्सक नियुक्त थे। सत्यशोधक समाज का पहला वार्षिक अधिवेशन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। नारायण तुकाराम नगरकर को संचालक चुना गया। भालेकर और उर्वणे कार्य समिति के सदस्य चुने गए। इस समिति में रामचंद्र राव धामानस्कर, संजू रामजी लाल और नारायण राव लोखंडे श्रमिक मजदूर संगठनों के आंदोलन के संयोजक बने। वे मजदूर आंदोलन को प्रारंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें मजदूर आंदोलन का जनक माना जाता है। संतोषजी लाल घनघर गडेरिया समाज के आधुनिक काल के पहले महान पुरुष कहलाए। सत्यशोधक समाज के कार्य और आंदोलनों ने कई विचारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, उनमें चेतना जगाई और अपने कार्य के लिए उन्हें प्रेरित किया। लेकिन समाज सुधार के लिए कार्य और कार्यक्रमों को हिम्मत के साथ कार्यान्वित करने वाले सुशिक्षित कार्यकर्ता मिलना दुर्लभ सी बात थी। इस शिक्षित समाज के प्रमुख नेता महादेव राय रणाडे डरपोक और पीठ दिखाने वाले साबित हुए। जब उनकी बहन विधवा हो गई तो रणाडे ने कहा, यदि मैं अपनी विधवा बहन की दूसरी शादी करवाऊंगा तो मेरे पिताजी को बहुत ही दुख होगा। साथ ही इस पुनर्विवाह के कारण पुणे का ब्राह्मण समाज मेरा बहिष्कार करेगा। यह सुनकर ज्योतिराव ने कहा, तो फिर स्वयं को सुधारक कहने की डींग मत मारिए। सन 1873 के अक्टूबर महीने में रणाडे की पहली पत्नी का सर्वनाश हो गया। विधु रणाडे ने अपनी उम्र के 32वें साल में एक 12 वर्षीय महिला से दूसरा विवाह किया। इस घटना से देश के और विशेषकर महाराष्ट्र के सुधारवादी बहुत ही लज्जित हुए। ज्योतिराव ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। विविध ज्ञान विस्तार पत्रिका में उन पर बहुत ही पैना लेख छपा। लोकहितवादी गोपाल राव देशमुख बहुत नामी सुधारवादी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने पुराण पंथी विचारकों के सामने घुटने टेक दिए और प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया। उन पर यह दोष आरोपित किया गया था कि उन्होंने अपने बेटे को इंग्लैंड भेजकर धर्म के विपरीत व्यवहार किया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार समुद्र पार करना निषिद्ध माना गया है। देशमुख को क्षमा और प्रायश्चित का दंड भोगना पड़ा। लोकहितवादी देशमुख जैसे नामी समाज सुधारक की तरह और भी कई सुधारवादियों की हालत हारे हुए मोहरे के समान दयनीय हो रही थी। उनका अंधपतन हो रहा था। कथनी को करनी में उतारने वाले सुधारक बहुत ही कम थे, किंतु कुछ ऐसे सुरमा भी थे जो अपने शब्दों को व्यवहार में लाकर ही रहते थे। समाज सुधार के इतिहास में अपना नाम अंकित कराने वाले इन कर्मयोगियों में वासुदेव, नवरंगे, सदाशिव, पांडुरंग, केलकर, विष्णु शास्त्री पंडित जैसे विद्वान हैं, जिनका चरित्र चट्टान की तरह मजबूत और दृढ़ था। विष्णु शास्त्री ने दिसंबर 1874 में अपनी पत्नी का निधन हो जाने पर समाज की परवाह नहीं करते हुए पुनर्विवाह किया। सन 1875 के जुलाई माह में दयानंद सरस्वती महादेव रणाडे के निमंत्रण पर बंबई से पुणे पहुंचे। इससे पूर्व उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इस दूरदर्शी व्यक्ति ने उत्तर भारत और बंगाल में दौरा कर आर्य समाज के विजय पताका फहराई थी। अनेक संस्थाओं और विशिष्ट व्यक्तियों पर उनका प्रभाव प्रतिबिंबित हुआ। दयानंद सरस्वती का एक सिद्धांत ऐसा था जो सारे सुधारपंथियों को स्वीकार नहीं था
कि वेद समस्त ज्ञान का भंडार है। जाति भेद वेद का कथन नहीं है। उन दिनों महाराष्ट्र जाति भेद के बंधनों में बड़ी कट्टरता के साथ जकड़ा हुआ था। इसलिए दयानंद का आर्य समाज महाराष्ट्र की जनता को अपने प्रभाव में नहीं ले पाया। पुणे में दयानंद के कई व्याख्यान हुए। उसके बाद वे सतारा भी गए। पुणे में दयानंद के व्याख्यानों के बाद उनका शानदार जुलूस निकला। पुणे के कट्टरवादी पुराण पंथियों ने इस जुलूस को तितर बितर करने का निश्चय किया। सुधारकों ने ज्योतिराव का सहयोग लिया। सजाए हुए हाथी पर दयानंद को विराजमान किया गया। पवित्र ग्रंथों को पालकी पर सजाया गया। शोभा यात्रा के अग्रभाग में ताशे बज रहे थे, शंख ध्वनि और शहनाइयां गूंज रही थी। इस जुलूस में ज्योतिराव अपने दल बल के साथ शरीक हुए थे। उनके अनुयायी साथ ही रानाडे और अन्य समाज सुधारकों की टोली इस जुलूस की शोभा बढ़ा रही थी। बहुजन समाज के लोग इस शोभा यात्रा में भाग ले रहे थे। दूसरी ओर पुणे के सनातनी और पुराणपंथी लोग ने कुछ असामाजिक तत्वों को साथ लेकर अपना जुलूस निकाला। इसमें गदर्भ राज को खूब सजा धजा कर उसकी शोभा यात्रा का तमाशा बनाया गया था। जब यह जुलूस दयानंद की शोभा यात्रा के मार्ग में आया तो दंगा और मारपीट शुरू हो गई, लेकिन पुलिस की अच्छी व्यवस्था होने से इस विरोधी हुड़दंगबाजों को तितर बितर कर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की उपलब्धियां और धार्मिक तत्व ज्ञान की गरिमा बेमिसाल थी। इस शोभा यात्रा का विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने मजाक उड़ाया, क्योंकि वे समाज सुधार की समस्या और उसके सवालों को समझ ही नहीं पाए थे। इसी दौरान ज्योतिराव ने रामचंद्र हरि शिंदे और रामकृष्ण राव भालेकर के सहयोग से पुणे में एक कंपनी शुरू की, जिसका नाम था पूना कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। इस कंपनी ने पुणे के पास खड़कवासला की नहर के दाहिने हिस्से पर बांध निर्माण के काम में पत्थरों की आपूर्ति करने का ठेका लिया था। इस कार्य में उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। सत्यशोधक समाज का दूसरा वार्षिक अधिवेशन 1875 में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर विश्राम रामजी घोले को अध्यक्ष बनाया गया। कोषाध्यक्ष बनाए गए राम सेठ उखणे। कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में इलिया सालोमन को लिया गया। वे यहूदी थे। इस समाज के सदस्य हर रविवार की संध्या बेला में एकत्र होते थे। हर पाक्षिक सभा में जो शनिवार को होती थी, समाज के सिद्धांत से संबंधित विषयों पर भाषण दिए जाते थे। वहाँ कार्यकर्ताओं को भाषण देने का प्रशिक्षण दिया जाता। उसी साल इंग्लैंड के राजकुमार का नवंबर महीने में पुणे में आगमन हुआ। उस समय सत्यशोधक समाज की एक सभा में घोंडीराम कुम्हार और कृष्णराव भालेकर ने युवराज की प्रशंसा में गीत गाए। सत्यशोधक समाज द्वारा बिना पंडित पुरोहित की उपस्थिति के कराए जाने वाले विवाह कानूनन वैध हैं। राघवेंद्र राव वकील ने उन्हें यह राय दी थी और उस तरीके से विवाह होने लगे थे। सत्यशोधक समाज की ओर से कई निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। पहली प्रतियोगिता का विषय था, क्या मूर्ति पूजा उपयोगी है और लाभदायक है। दूसरा विषय था, क्या जाति भेद आवश्यक है। इन प्रतियोगिताओं में विजयी लेखकों को इनाम भी दिए जाते। साथ ही समाज के कार्यकर्ता ग्रामों में शिक्षा का प्रचार कार्य करते। उन्होंने हडपसर गांव में एक स्कूल खोला और उन लोगों के कार्यों से हडपसर उनका महत्वपूर्ण कार्य केंद्र बन गया। सत्यशोधक समाज के प्रचार प्रसार कार्य में कई लोग ने शिक्षा प्रदान करने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया। समाज के सदस्यों की संख्या बढ़कर 300 तक पहुंच गई थी।
पुणे शहर की नगरपालिका में निम्न वर्ग का कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए उनकी शिकायतों और समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। ज्योतिराव ने समाज की 1876 की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में उल्लेख किया था। यह वृत्तांत अखबारों और प्रमुख पत्रिकाओं को भेज दिया गया था। सत्यशोधक समाज इस आह्वान पर विष्णु शास्त्री चिपलुनकर के निबंधमाला नामक पत्रिका में कटु आलोचना भी की। जब कभी हिंदू धर्म परंपराओं या संस्कृति पर टीका होती तो चिपलुनकर उस टीका करने वाले पर अत्यंत क्षोभ के साथ टूट पड़ते। चिपलुनकर देश की सत्ता की बागडोर स्वदेशी लोगों के हाथ में देखना चाहते थे। वे स्वराज्य के आकांक्षी थे। इसके विपरीत सुधारवादी लोग सामाजिक समता लाना चाहते थे। उन्हें चाहिए था वह स्वराज्य जो न्याय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हो। ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज पर चिपलुनकर ने खूब आग उगली कटु टिप्पणियां की। लोकहितवादी पर तो वे 1 साल तक लगातार टीका के विष भरे बाणों की बौछार करते रहे। उनका भाषा पर अधिकार था, लेकिन उनकी दृष्टि सामाजिक विकास की ओर नहीं थी। इसलिए वे ज्योतिराव के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में हाथ नहीं बटा सके। चिपलुनकर को यह समझ नहीं आया कि आने वाली पीढ़ी उनके विचारों का साथ नहीं देगी, भविष्य उनके पथ पर नहीं चलेगा। वे समझ रहे थे कि यह सत्यशोधक समाज अस्थायी प्रतिक्रिया का एक बुलबुला है। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि ऊंची जाति के असर का समय अब बीत रहा है। ज्योतिराव की आलोचना करते समय वे कहते हैं, ब्राह्मण भले ही कितना भी झूठा और जालिम क्यों न हो, फिर भी ज्ञान के भंडार की चाबियां उनके कब्जे में है। उनका सहयोग मिले बगैर अन्य जातियों के लिए ज्ञान की गंगा में डुबकी लेना मुमकिन नहीं है। सत्यशोधक समाज के बारे में वे कहते हैं कि ज्योतिबा का समाज अभी तक अपनी शिशु अवस्था में है। उसकी हद एक ओर माँ बूढ़ा तो दूसरी ओर हड़पसर तक है। ऐसे नन्हे से तो समाज परवार करने के लिए हमारा जोश नहीं उमड़ता। स्वामी दयानंद के समाज की तरह जब यह समाज फैल जाएगा और उसके सुप्रतीक के रूप में ज्योतिराव का पुतला उसके कीर्ति स्तंभ के रूप में खड़ा किया जाएगा, तब उस ओर ध्यान देने पर विचार किया जाएगा। चिपलुनकर ने जैसी भविष्यवाणी की थी उसी प्रकार ज्योतिराव की कीर्ति रेखाएं सच्ची अंकित हुई। अब ज्योतिराव के यश की शुभ्र पताकाएं सभी दिशाओं में फहरा रही हैं। चिपलुनकर के पास सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि नहीं थी, इसलिए उन्हें उस समय समता और भाईचारे के आधुनिक मूल्य समझ में नहीं आते थे और उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। चिपलुनकर ने सुधारवादी समाज, विशेष रूप से सत्यशोधक समाज पर कठोर प्रहार का सिलसिला जारी रखा। परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र में स्वाधीनता आंदोलन जब जोर पकड़ता गया तब बहुजन समाज के नेतागण इससे दूर दूर रहते रहे। वे इस आंदोलन से नहीं जुड़े। सन 1930 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के स्वरूप को किसानों और अस्पृश्यों के लिए हितकर बनाया। यह विश्वास हो जाने पर ज्योतिराव के बहुजन समाज वाले अनुयायी कांग्रेस आंदोलन में भाग लेने लगे।